आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट संजीव चौहान। मैं आज बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कौशिक बी ब्लॉक पार्ट 2 में पहुंचा हूं, जहां पे लोगों का रस है और लोग इकट्ठे हुए, काफी लोग इकट्ठे हुए हैं जिनकी समस्याएं बहुत गंभीर है। यहाँ सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये आप खुद देखें इसको कि किस तरह से लोग निकलते हैं। पानी है गड्ढे में, किस तरह से लोग यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के लोग आवाज़ बराबर उठा रहे हैं कि इनको इस समस्याएं से निजात दिलाया जाए। यहाँ के जो RW है, यहाँ के जो मेन प्रतिनिधि है, वो इनकी आवाज़ शायद नहीं सुन रहे हैं और ये आवाज़ उठा रहे हैं। बार बार ये अपने विधायक जी के तक भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन शायद इनकी समस्याओं का निदान अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये समस्या देखिए किस तरह से समस्या है। कुछ गलियाँ यहाँ पे बन गई हैं और कुछ गलियाँ नहीं बनी हैं। अब बात समस्या ये है कि बीच में गली बन जाती है और बीच में नहीं, कुछ गलियाँ नहीं बनती है। किसमें गोल मिला हुआ है, किसकी मिली भगत से ये काम हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि जब बजट आता है तो सभी का बजट आता है और सबका काम होना चाहिए, सबके हिसाब से होना चाहिए। जो आपके मेन रोड की है उसके पानी का निकासी नहीं है, उस गड्ढे में पानी भरा हुआ रहता है। लोग रात में भी आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सांप भी बराबर निकलता रहता है, बच्चे बड़े खतरे में जाते हैं। मतलब मोटरसाइकिल कभी गिर जाती है, कभी बुजुर्ग निकलते हैं तो गिर जाते हैं। अब यहाँ के लोग काफ़ी इकट्ठे हुए हैं और वो रोष में हैं और उनका जो पूरा एलिगेशन है, जो उनका पूरा रोष है, वो अपने प्रतिनिधि RW की तरफ है, जो वो कुछ साफ साफ बताते नहीं हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी संदर्भ को लेकर जब हमने बात किया यहाँ के कुछ सदस्य से, सूबेदार पूरन जी से जब बात की हमने, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। और स्थानीय लोग भी, काफ़ी लोग हैं जो रोष भी दिखाई दिए, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि किस तरह से समस्या है और इस समस्या का हल कैसे निकालें। पूरन चंद जी, ये क्या? पूरन गिरी जी। सूबेदार साहब पूरनगिरी जी, ये क्या मामला है जो आपकी कॉलोनी में जो इस तरह से भीड़ इकट्ठा हुआ है और जो कॉलोनी का जो सड़कों और गलियों का जो हाल दिख रहा है, ये क्या मामला है, इसको बताएंगे थोड़ा सा? श्रीमान जी, मैं आपको ये मतलब पूरे समस्त कॉलोनी वासियों की तरफ से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब टेंडर हुआ था तो पूरा सभी गलियों का 25 फुटा रोड का सबका टेंडर हुआ था, मगर यहाँ पर RWA के मेंबर्स ने अपनी मनमानी बिना किसी को विश्वास में लिए हुए, बिना किसी को नक्शा दिखाए हुए, ठेकेदार के बंदे को, ठेकेदार के मुंशी को, ठेकेदार से मिल करके अपनी वो गलियाँ जो कि नक्शे में नहीं थी, उनको बनवा दिया गया। और इसकी वजह से हुआ क्या कि बाद में बोला गया कि फंड खत्म हो गया। पता लगा जब हमसे नक्शा पूछते थे तो उन्होंने कभी हमें नक्शा नहीं दिखाया और नहीं बताया कौन सी, और हमें केवल यही आश्वासन दिया RWA के। ये टोटली जो भी यहाँ पर मिस जो हुआ है, RWA के पदाधिकारी, जो प्रेजेंट RWA है, उनके पदाधिकारियों के स्वार्थपूर्ण तरीके से काम करवाने के कारण जो आज हमारी सबसे पुरानी 96 से 98 की गलियां हैं वो नहीं बन पाई। जो 2015 की गलियां थी, जो नक्शे में नहीं थी, 2007 के नक्शे में नहीं थी, उन गलियों को बना दिया गया। इसका खामियाजा आज हम पूरी कॉलोनी वासी भुगत रहे हैं। जैसे कि आप देख लिया है, आप देख रहे हैं कि ये 25 फुटा रोड जो मेन रोड है, जहाँ पर 1000 घर के कम से कम 2000 लोग प्रतिदिन बाइक से, पैदल इस रास्ते से जाते हैं और कोई बाइक से गिर जाता है। इतने अभी ये तक कल 2 दिन बारिश हुई, उसमें गड्ढे में घुटने तक गड्ढे में पानी भरा हुआ, लोग बाइक से गिर गए, पैदल चलने वाले गिर गए। इसका कोई देखने वाला नहीं है। मेरा नाम जानकी नेगी है, मैं गली नंबर 44 बी ब्लॉक कौशिक से हूँ। यहाँ के जो भी हालात हैं वो अभी हमारे भाई साहब गिरी जी ने बता दिया है, लेकिन जो यहाँ की गलियों का हिसाब किताब है, कहते हैं ना कि अंधा बांटे सीधी अपने अपने को दे। जो भी हमारे RWA के मेंबर थे उन्होंने अपनी अपनी जगह तो गलियाँ बना दी हैं, लेकिन हम तो इसी आश्वासन में रहे कि गलियाँ बन के आ रही हैं और विश्वास किया कि हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना है तो वो हमारा भी गलियों का विकास करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जो गलियाँ नहीं बननी थी वो गलियाँ बन चुकी हैं और जो हमारी गलियाँ बननी थी वो अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन हम आपके माध्यम से यही उनको सचेत करना चाहते हैं कि जब बरसात आने वाली है
और सब जगह का पानी चारों तरफ से गलियां बन चुकी है, भराट हो चुका है। हमारी 2-3 गलियां रह चुकी हैं और उसमें पानी भरेगा। किसी का मकान नीचे है तो किसी के ऊपर है, जिनके मकान नीचे है वो पानी भर जाएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि हमारी समस्या को जल्द से जल्द हल के, जो भी प्रधान है, जो सचिव हैं, जो भी हैं, मतलब 5-6 मेंबर जो भी होते, पूरी टीम उनका ही ये हाथ है, क्योंकि जो गलियां नहीं बननी थी वो भी बन चुकी हैं। क्या आप लोग ऐसा लगा सच्ची रखा है? भीड़ इकट्ठी तो ऐसा है कि रोज रोज जब कोई दिखाई नहीं देता, एक दिन तो उसका निष्कर्ष निकलता ही है। जी जी हम इसलिए परेशान हैं कि हम जो है हमारे जो 43-44 जो भी गलियां उसे वंचित हैं, जी वो सभी परेशान हैं। यहाँ का जितना मटेरियल है, जितना भी जो है गंदगी है, सब मेन रोड बह गई, जो 25 फुट रोड है। अब हमें यहाँ से चलना दुश्वार हो गया है। हमारी सरकार ने जो अच्छा काम किया है, उन्होंने जो इसका निर्माण के लिए जो है जो सलाहें दी, जो पैसा दे रखा है या जो भी है, ये बहुत बढ़िया है, हम उससे खुश हैं। मगर जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अच्छा जो हमारा मेन पॉइंट है, जिनके भरोसे पे सारे काम चलते हैं, हमारा विधायक भी उन्हीं की अवगत चलता है, उनको पूछ के काम करवाते हैं। पैसे बाहर से आ रहे हैं, हमारे सीएम ने पैसे दिए, विधायक जी उसकी वो देख रेख में हैं, सारे कैंडिडेट उसकी देख रेख में। मगर जो घर के अपनी कॉलोनी के जो किस तरह से काम होता है, उसका भौगोलिक स्थिति जो होती है, जी जी इसकी नियमावली तो यही देंगे ना वैसा। जी 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 तो ये हमारे इसका जो संचालक कार्यकर्ता हैं, जो हमारे RW जिसे कहते जी 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 कॉलोनी का जो एक प्रतिनिधि होता है, उसका जो कार्य करने का जो तरीका है, उसको बोलते हैं सिस्टम। जी जी तो वो सिस्टम खराब, उस सिस्टम खराब होने के कारण जो गलियां नहीं, जहाँ पे जैसे मैं आपको ये देख लीजिए, ये सामने यहाँ पे कोई मकान नहीं है जी, तो इसका बसर 2 साल या 1 साल बाद हमारे दूसरे बजट में भी हो सकता था। जी 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 अगर हम गलत करें तो कोई बोलिए। नहीं तो सहमत और ही- यदि अब देखो, ये कितने कंजेस्टेड एरिया है, ये गली देखो, यहाँ से निकलना दुश्वार है, जहाँ से जितने तुम्हारे इनके मटेरियल जा रहा है, तो गलियाँ वहाँ बन रही हैं, गोदाम यहाँ बना रखा है, ये मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से कितने खड्डे हो गए भाई साहब, तो ये आप देख रहे हो। ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं यही कहूँगा कि इस कार्य को देखिए, इसका काम करने का तरीका देखिए और फिर आगे इसका बहुत बढ़िया है। क्या इसके बाद हम मतलब जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि भीड़ में इकट्ठे हो रहे हैं। ये भीड़ सारे आज तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे मैक्सिमम लोग हमारे भाई लोग ड्यूटी पे गए हुए हैं। सबको इकट्ठा करके एक बार हम विधायक जी से मिलने की कोशिश करें, जो कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। विधायक से मिलेंगे। सारी गलियां छोड़ रखी हैं, उसकी पूरा गलियां 2014 कटिंगें सारी बना दी। प्रधान कॉलोनी ये होता है जो पुरानी काम करे, अच्छा वो सुविधा करे, आने जाने की दिक्कत हो रही है, रात रात जा नहीं सकते अंदर, वो नहीं बनाई है, खतरा हो रहा है हमें बाहर आने के लिए। जो अभी कट रही है 2-4-6 साल वाली, उनको बना के इतने साल हो गए ना, हमारी गली 3 गली की नहीं बन रही है, जिससे करके कोई बाहर निकलने को हमारी गली का बजट पिछली जो गली में लगाया घास काट काट के बजट प्रधान जी को अगर बुलाते हैं आप लोग तो आते हैं? प्रधान जी बात करने आते हैं? प्रधान के पास चले गए हैं, प्रधान जी सुनने को नाम नहीं ले रहे, आते भी नहीं है। आते भी नहीं है, अपनी मोटर लगा रखी, अपनी गली बना दी, अपने होने को सारे घास काट काट के गली बना दी। कर दिया है, गलियां बना दी है, नहीं मिट्टी गली थी पहले आखिर वाली गली में। लैंड की कटिंग है, हमारी गली की तो देखने के लिए नहीं आते। ये प्रधान जी का कितने पुराने हो आप लोग यहाँ पे? इतनी खराब है, इतनी खराब है, नहीं तो उत्तराखंड में कितने पुराने हो आप लोग? कितने पुराने हो यहाँ पे? हमें यहाँ 12 साल हो गए। 12 साल हो गया आपको यहाँ पे, और आज भी गड्ढे में है? आज भी गड्ढे में आज भी गड्ढे में। कभी पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी ये जो बनाई है नाली, इन्होंने अपने गड्ढे भर दिए सारे। दूसरी बात है कि यहाँ पर के 25 फुटे में लोग नहा धो के घर से निकलते हैं, तो इनकी सबकी गंदगी जो ना या सड़क में पार अपनी गली का पानी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आप लोगों ने कभी प्रधान जी को बोला नहीं कि आप कम से कम मेन सड़क तो बनाओ जहाँ पानी जा रहे हैं? जब भी आगे मिलता ही नहीं है घर पे। अच्छा अच्छा प्रधान जो है, अच्छा, सुनने को रहता नहीं है। प्रधान जो जब भी जाओ मिलते ही नहीं घर के ऊपर। घर के ऊपर मिलते हैं। जब मिट्टी पड़ने लगा है तो सबसे पहले वो सबसे आखिरी गली में मिट्टी पड़ी थी, इन्हें वहाँ से उठवा के वहीं पहले इसको बनाओ, जबकि जो सबसे पहले वो वहाँ बननी चाहिए थी, आखिरी की गली जो है। प्रधान होते ही आखिरी की गली में कुछ भी नहीं होने दिया, बोले करवा देंगे, मगर कुछ नहीं करवाया। आप पीछे देखिए, पीछे गली बनी हुई है। जिन लोगों में हर महीने मीटिंग होती है, सारे कॉलोनी वाले को बुलाते हैं, मीटिंग होती है, RW ऑफिस में की मीटिंग होती है, सारे लोग आते हैं, अपना बातचीत करते हैं। जो
यहाँ के 8 गलियों पे सो के प्रधान बना दिया, अपनी गली बना दी। वो सोए हैं बस आराम से, सो रहे हैं बस अपना पेट भर दिया उसने, अब सोएगा। और मिला के ये होता है कि पक्षपात किया जाता है, पक्षपात किया जाता है। प्रधान जी के जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने गांव के अपने भाई बंद हैं, उनको तो जो है कहते जी ये गली पहले बना, और जो पीछे उधर मर रहे हैं पहले आज 20 साल से, उनके लिए क्या क्या कहो। जब बजट आया था पूरा कोशिश, जब इस गली का बजट आया 42 नंबर 43 नंबर का जब बजट आ रखा, वो बजट गया कहाँ गया? आपने कभी प्रधान जी से पूछा? प्रधान जी से पूछा है, अरे दूसरी गलियों में जो है बजट लगा दिया गया है, बात ही नहीं करते हो। बात करने को राजी नहीं है। ठेकेदार से पैसा खाकर गाँव भाग गया कि ये काम हमारी देख रेख में नहीं हो रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये किसकी देख रेख में हो रहा है। मैंने विधायक जी को भी दिखाया कि किसकी देख रेख में हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। इसमें जो भी हो रहा है सब मिली भगत हो रही है। कुछ आपने खा लिया, कुछ मैंने खा लिया, कुछ उन्होंने खा लिया, जो अपने अपने थे सबने खा लिया। तो प्रधान जी ने कभी गरीब लोग हैं वो सब बेचारे मर रहे हैं। प्रधान जब पानी सर से ऊपर चला गया तब हमने एक्शन स्टार्ट किया है। आज आपके जय भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपनी अपनी समस्या रख रहे हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रधान आज चुनाव कराने पर तैयार नहीं है, जबकि 4 साल हो गए, 8 होने का होता है 2 साल। तो आज हम आगे नया पैनल बनाने जा रहे हैं, तो बोलते हैं आप नहीं बना सकते हो। हमारे यहाँ के प्रधान, हमारे यहाँ के 8 गली सबसे खराब है, वो तो इलीगल है। हमारे के प्रधान जी सुंदरयाल जी सबसे बेकार, सबसे बेकार, सबसे बेकार, सबसे। ये 20 साल पुरानी गली है, इसमें सांप कीड़े बरसात के टाइम पे बहुत सांप कीड़े भरे रहते हैं और लोगों का आना जाना दुबार हो जाता है। ये इसका क्या हो गया कि मेन रोड ऊंची हो गई और ये डाउन वाला ये हो गया, इसके चारों तरफ जो है डाउन सारा पानी अच्छा 37-38 सब पानी यहाँ आता है।